नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में पोस्ट किया था कि हम लोग जो है वो किसी अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं और वह अधिकार यदि हमें उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो हमारी योग्यता होनी चाहिए, यदि वह योग्यता हमारी नहीं है तो हम किस प्रकार से उस आधार को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ही प्रश्न मैं समझता हूँ हमारे जीवन में सदैव रहता है। किंतु वर्तमान काल का जो परिस्थितियां हैं उसमें मैंने ऐसा देखा है कि हम लोग उस अधिकार को, उसके अधिकारी तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो उसके अधिकारी बनने के लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए वह योग्यता हम कदापि का अभिप्राय होता है कभी भी प्राप्त करना उचित नहीं समझते। और हम ये समझते हैं कि हम उसके अधिकारी हो गए हैं, अर्थात हमने कोई कर्म नहीं किया किंतु हमें ऐसा लगा कि हमने उसका वह फल प्राप्त कर लिया है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो इसी प्रकार की हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा लोगों से कि आप एक बात बताइए कि जो मनुष्य है उसकी सोच में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो मुझे कई लोगों ने बताया कि देखिए परिवर्तन तो किसी ने कहा कि इच्छाओं से परिवर्तन होता है, किसी ने ये बताया कि वो परिवर्तन इसलिए होता है कि मनुष्य जो है वो कुछ अलग जो है वो प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से किसी ने एक ऐसा विशेष उत्तर नहीं दिया जिससे मैं ये जान सकूं कि हाँ ये परिवर्तन होता है। किंतु सोच में परिवर्तन जो होता है वह होता है परिणाम से। यदि परिणाम हमारे अनुकूल है तो हमारी सोच में परिवर्तन होगा, और यदि हमारी परिणाम हमारे प्रतिकूल है तो हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होगा। आप देखिए, लगाइए इसको। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं प्रातःकाल में जो इस्लाम मत के मानने वाले हैं वह प्रातःकाल में घर घर पहुँचते हैं और घर घर पहुँचने के बाद में लोगों को परिणाम बताते फिरते हैं वे कि देखिए ये परिणाम है, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओगे तो ये होगा, आगे जाओगे तो ये होगा। नमाज, इसलिए आप नमाज पढ़ो। तो वे परिणाम को पहले बता देते हैं, अर्थात उनको ये किंतु परिणाम होता है किसी कार्य को करने के पश्चात। जो सफलता होती है वह किसी कर्म को करने के पश्चात ही आती है। ये एक कटु सत्य है, कोई इसको स्वीकार करे अथवा न करे, किंतु यह सत्य कदापि अपने स्थान से इधर उधर नहीं हो सकता। इसका मार्ग एक ही है। अब जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, बहुत लोग जो है वह जो है अध्यात्म के कुछ पर्व मना रहे थे। जैसे एक चतुर्दशी था, वह भी अध्यात्म का ऐसा कुछ पर्व है। मैं नहीं जानता वो किस प्रकार का पर्व है। कालगणना होती है चतुर्दशी आदि, ये नाम है उनके। जो हमारे दिवस हैं उनको उनकी गणना करने के लिए। तो बहुत सारे लोग थे। तो एक परिवार में मैं जो है कुत्ते जो मेरे यहाँ हैं, मैं उनके लिए भोजन लेने जाता हूँ। तो वह जो है मुझे उन्होंने कहा कि आप बैठिए। मैं बैठ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लीजिए लड्डू। उन्होंने मुझे दो, एक चुड़ाई, हमारे इस क्षेत्र में बोलते हैं उसको चुड़ाई,
उसके 2 लड्डू दिए उन्होंने मुझे। मैंने कहा ये किस उपलक्ष्य में है? उन्होंने कहा कि ये इस उपलक्ष्य में है कि आज हम व्रत, ये हमारे यहाँ तो कहते हैं, ये जो स्थानीय भाषा है उसमें कहते हैं हम व्रती थे। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित सा हुआ। इससे पहले भी हुआ, लेकिन मैं अब कुछ ज़्यादा हुआ या अधिक हुआ। मैंने कहा व्रत का अभिप्राय कुछ और होता है, ये तो जानते ही नहीं। चलिए, मैंने वो खा लिए। किंतु मैं ये सोचता आ रहा था, फिर जब मैं यहाँ लौट रहा था तो मैंने कहा देखिए, ये लोग इस कर्म को कर रहे हैं, किंतु क्या इन्होंने वह अधिकार प्राप्त कर लिया है? यह सोचता हुआ मैं यहाँ आ गया। तो मैंने जो है बताया था पहले कि 5 ऐसे कर्तव्य होते हैं जो मनुष्य यदि करे तो वह अधिकार को प्राप्त करता है अध्यात्म में प्रविष्ट होने का। जैसे पहला तो एक यही बताया था कि ईश्वर की जो सत्ता है उसको सर्वव्यापक माने। यदि हमने ईश्वर की सत्ता को सर्वव्यापक नहीं माना तो हम अध्यात्म में प्रविष्ट नहीं हो सकते। जैसे हमें किसी मार्ग पर जाने के लिए हमें कुछ ऐसे जो ये कह सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, जो उस मार्ग को हमारे सरल बनाती है, या ये कह सकते हैं हमें उस मार्ग पर चलने में जो बाधाएं हैं उनको दूर करती है। तो यदि वो नहीं है तो हमारे जो मार्ग है वो बाधाओं से पूर्ण होगा। तो दूसरा ये था कि संसार की सभी वस्तुओं को भोगते हुए और उनमें केवल ये एक भावना रखना कि ये सभी जो वस्तुएं हैं इससे मेरा केवल भोक्ता का ही संबंध है, अर्थात मैं इनको भोग सकता हूं, ये मेरी नहीं है। किंतु आज इस काल में ऐसा देखा जाता है कि लोग उनको अपनी ही मानते हैं। तो आप देखिए वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। तीसरा ये है किसी का धन या स्वत्व नहीं लेना। आज के काल में ये एक बहुत बड़ा ही रोग है। आज के काल में सभी किसी न किसी का कुछ न कुछ जो है, जैसे कहते चुराना चाहते हैं, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से चुराना चाहते हो। एक जो दुकान करने वाला है वह मनुष्यों से वह उस प्रकार का जो है लाभ प्राप्त नहीं करता है जो उसको जो है सुख प्रदान कर दे। वो उस प्रकार का लाभ प्राप्त करता है जो उसको दुखों से भर दे। तो वो जो अपने आप को भरने वाली जो भावना है वह न होना। 3 ये बात मैंने बताई। चतुर्थ बात ये है यदि हम कोई कर्म करें तो हमें फल की इच्छा न हो। अब आपको मैं यहाँ एक बात, बड़ी सुंदर बात बताऊंगा। जो लोग ये बताते हैं कि देखिए इसका परिणाम ये है, अगर आप इस कार्य को करोगे तो आपको जब आप स्वर्ग में जाओगे, मैं नहीं पता वो कैसे जाते हैं स्वर्ग में, ये तो नहीं मुझे जानकारी है, और इस प्रकार से मैं मानता भी नहीं है कोई स्वर्ग में जाता हो। तो वो कहते हैं कि स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ इस प्रकार से मिलेगा, शहद की जो है नहरें होंगी, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां होंगी। तो ये क्या है? ये जो फल की आकांक्षा है हमारे उपनिषद हमें बता रहे हैं उससे विपरीत है। तो जब ये भावना होगी तो वह अध्यात्म का अधिकारी कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा ही गंभीर प्रश्न चिन्ह जो है उनके ऊपर लगाता है। जो 5वां है अंतरात्मा के विरुद्ध आचरण न करना। ये भी आजकल एक रोग की भांति समाज के अंदर है। सभी लोग अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध ही आचरण कर रहे हैं।
और अंतरात्मा का कार्य क्या है या अंतरात्मा क्या है, अंतरात्मा का जो है हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं, हमारा शरीर कैसे जुड़ सकता है, ये भी किसी को जानकारी नहीं है। तो हम इस बात में संलग्न हैं। तो ये जब तक ये सब नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, तो हम जो है वो अध्यात्म में प्रविष्टि के अधिकारी नहीं हो सकते। किंतु हम अध्यात्म में प्रविष्ट हो रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो किंतु ऐसा संभव नहीं है। यदि शास्त्रों की दृष्टि से या शास्त्रों के द्वारा उसका अवलोकन किया जाए, उसका तार्किक अध्ययन किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। किंतु लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा संभव है। मैं तो ऐसा कदापि नहीं मान सकता। तो ये सब जो है आजकल आज के काल में रोग की भांति फैल रहा है। और लोग जो है कहते हैं कि सबको कर्म के द्वारा फल की इच्छा है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण और देता हूँ। मेरे यहाँ कुछ गायें हैं और मैंने कुछ नियम अपने लिए बनाए हैं। एक नियम तो यह है कि मैं उन गायों को किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कर्म न तो स्वतः और न किसी के द्वारा ये कराऊंगा कि ऐसा मुझे बाद में प्रतीत हो कि ये अत्याचार है। बिल्कुल नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। तो लोग मुझे क्या कहते हैं कि देखिए, क्या ये मुझे जो भी आता है वह यही पूछता है कि ये गायें दूध देती हैं। तो मैं कहता हूं कि देखिए, गायें हैं, मैं सेवा कर रहा हूं। ये दूध कब देंगी कब नहीं देंगी, मैं इसके विषय में कुछ नहीं बोल सकता। तो वहाँ जहाँ फल की आकांक्षा है, तो आप ये देख सकते हैं उनका जो विचार है या उनकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की है। तो सभी, कोई भी हो, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि मैं परमात्मा का बहुत ही ध्यान करता हूँ, किंतु वे पूछते यही है कि क्या दूध, ये गाय दूध देती हैं। और यदि मैं कहूँ कि दूध नहीं देती, तो वे कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये हमें दे दो। तो अब आप देखिए, कोई सेवा भाव नहीं है। और क्या भाव उनके अंदर है, अर्थात किसी वस्तु को अपने आप को प्राप्त करना, और वो उसके लिए किस किस प्रकार का षड्यंत्र, किस किस प्रकार के विचार अपने जीवन में रखते हैं, ये उनके अंदर है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे या पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और हम अपने धर्म से भी जो है विचलित हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जो है अपने धर्म में मरना, अर्थात धर्म का, अपने धर्म का अभिप्राय ये है जो हमारे जीवन के साथ में लगा हुआ है। सत्य सिद्धांत के लिए मरना श्रेय होता है। यदि कोई दूसरा हमें जो है विचलित करके और उस मार्ग की ओर ले जाए मरने के, वह बहुत ही भयावह होता है। तो आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपसे फिर मिलेंगे। कल मेरे इस मोबाइल में कुछ समस्या थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सका। आज ठीक है, अब आगे फिर मिलेंगे। नमस्ते।